अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप लोगों ने आजकल अक्सर ये खबरें सुनी होंगी कि पाकिस्तान से उम्रा के लिए जाने वाले जो उम्रा ज़ायरीन हैं उनको मुख्तलिफ एयरलाइन कंपनीज जो है एयरपोर्ट के ऊपर ऑफलोड कर देती हैं, साथ नहीं लेके जाती। इससे जो उम्रा के ज़ायरीन हैं उनका तो इतना बड़ा नुकसान होता है कि उनकी एयर टिकट ज़ाया हो जाती है और जो परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है वो एक अलग चीज़ है। और फिर आगे दोबारा से जो एयरलाइन की टिकट बुक करवाना है, क्योंकि आगे रमजान मुबारक का महीना आ रहा है तो एयर टिकट्स के रेट बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं और बाज़-औक़ात उम्रा ज़ायरीन को सीट नहीं मिलती। और वैसे भी एक बंदा ज़हनी तौर पर तैयारी करके एहराम बांध के एयरपोर्ट पर पहुंचा है कि वो उम्रा करने के लिए सऊदी अरेबिया जा रहा है, लेकिन एयरलाइन कंपनीज उनको ऑफलोड कर देती हैं। मैं इस वीडियो में 6 मुख्तलिफ वजूहात अलग अलग करके आपके सामने रखूंगा जिसकी वजह से किसी भी उम्रा के ज़ायर को ऑफलोड किया जाता है। आप अगर उम्रा पर जा रहे हैं या आपके रिश्तेदार, आपके करीबी अजीज, आपके फैमिली के मेंबर या आपके करीबी दोस्त अहबाब उम्रे पर जा रहे हैं तो आप ये 6 पॉइंट उनके सामने रखें। इन 6 पॉइंट्स की रोशनी में अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार रखें। आपके ऊपर इंशाल्लाह कोई एतराज नहीं लगेगा और आपको ऑफलोड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इन 6 पॉइंट्स में से आपने कोई एक पॉइंट मिस कर दिया, हो सकता है आप 2-3 पॉइंट मिस कर दें, लेकिन अगर एक पॉइंट भी मिस किया है ना तो आपके ऑफलोड होने के जो चांसेस है ना, ये एक रिस्क क्रिएट हो जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर कोई रूल मौजूद है और कोई गवर्नमेंट उससे सरफे नजर करती है, उस रूल के बारे में नहीं पूछती, सख्ती नहीं करती, तो ये गवर्नमेंट की सवाबदीद है। नॉर्मली लोग उम्रे पर जाते रहेंगे, एयरपोर्ट के ऊपर उनको नहीं रोका जाएगा। लेकिन आज, कल, परसों, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, अगर वो उन कवानीन की बेस के ऊपर एक्शन लेती है और जरा स्ट्रिक्ट फैसले करती है तो उसको रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि कानून मौजूद है। कोई गवर्नमेंट उसे ओवरलुक कर दे, वेल ऑफ कर दे, उस पर ध्यान ना दे, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर कभी किसी गवर्नमेंट ने एक्शन लेने का फैसला कर लिया तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। 6 पॉइंट है, मैं एक एक पॉइंट को अलग अलग आपके सामने डिस्कस करता हूं। मुझे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अगर आपने इन 6 पॉइंट्स की रोशनी में अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए तो आपको प्लेन से ऑफलोड नहीं किया जा सकेगा इंशाल्लाह। पहला पॉइंट, असल में ऑफलोड होने की कहानी शुरू उस वक्त होती है जब पोलियो वैक्सीनेशन कंपलसरी कर दी है। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने पोलियो वैक्सीनेशन करवाना उम्रा ज़ायरीन के लिए सिर्फ कंपलसरी नहीं की, बल्कि एक शर्त यह रख दी कि जिस दिन किसी भी उम्रा ज़ायर की टिकट है ना, जिस दिन उसने फ्लाई करना है उससे कम 28 दिन पहले उसने पोलियो की वैक्सीनेशन करवाई हो। पाकिस्तान से जो उम्रा के ज़ायरीन जाते हैं उन बेचारों का हाल ये है कि उनका कुल नॉलेज ये है कि वो किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ बात करते हैं, उनको अपने पासपोर्ट देते हैं, उनसे वीजा लगवा लेते हैं और ट्रैवल एजेंसी वालों के लिए वो क्लाइंट है, उन्होंने इनसे पैसे लेने हैं। वो सारी बात क्लियर बताते भी नहीं। हो सकता है ट्रैवल एजेंसी वालों को खुद भी पता ना हो, लेकिन खैर ये बात मानने में आती नहीं कि एक कंपनी है, ट्रैवल एजेंसी है, वो इसी चीज का बिजनेस करते हैं और उसको खबर ही नहीं है कि सऊदी अरब की तरफ से जो नई इंस्ट्रक्शंस आई हैं, जो नए रूल उन्होंने मुतारफ करवा दिए हैं, वो कौन से हैं। खैर बहुत सारे पाकिस्तानी कराची एयरपोर्ट से, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से और लाहौर एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिए गए। 100, 150, कहीं 60 मुख्तलिफ एयरपोर्ट में जो उम्रा ज़ायरीन ऑफलोड किए गए हैं ना, उनकी तादाद डिफरेंट है। रीजन क्या थी? उनमें से कुछ लोग वो थे जिन्होंने पोलियो की वैक्सीनेशन की डोज नहीं ली थी, लेकिन बहुत ज्यादा मेजॉरिटी उन लोगों की थी जिन्होंने पोलियो की वैक्सीनेशन की डोज तो ली थी, लेकिन उस डोज लेने के बाद और उनकी एयर टिकट जिस दिन उनकी फ्लाइट थी उस दिन के बीच में 28 दिन का वक्फा नहीं आता था। किसी ने 15 दिन पहले डोज करवाई थी, किसी ने 1 हफ्ता पहले डोज करवाई थी और किसी ने 10 दिन पहले डोज करवाई थी। लेकिन शर्त जो सऊदी अरब की तरफ से आई थी, जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें यह था कि 28 दिन पहले उन्होंने पोलियो की वैक्सीनेशन करवाई हो। इससे हुआ क्या? 10 फरवरी और 11 फरवरी के इन 2 दिनों में सैकड़ों उम्रा ज़ायरीन को ऑफलोड कर दिया गया। इससे उन उम्रा ज़ायरीन का लाखों नहीं, इज्तिमाई तौर पर करोड़ों का नुकसान हो गया। जाहिर अगर वो दोबारा उम्रा करना चाहते हैं तो उनको दोबारा से एयरलाइन की टिकट परचेज करनी पड़ेगी। और फिर आगे रमजान मुबारक का महीना आ रहा है। रमजान मुबारक के महीने की वजह से एक तो हवाई जहाजों में रश बहुत है, एयर टिकट बुकिंग ही नहीं होती, और अगर कोई सीट खाली मिल भी जाए और आप बुक करवाना चाहें भी तो उसके रेट इतने हाई होते हैं कि बाज़-औक़ात बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। इसलिए अगर आप उम्रा करने के लिए जाना चाहते हैं और आज के दिन तक अभी आपकी एयर टिकट बुक नहीं हुई तो मेरे भाई आप एक काम जरूर करें कि आप पहले पोलियो की वैक्सीन करवाएं
और फिर उस वैक्सीन करवाने की डेट से 28 दिन बाद की आपने एयर टिकट लेनी है, ताकि अगर एयरपोर्ट के ऊपर आप चले गए, अभी खबरें नहीं आ रही, अभी सारा कुछ स्मूथली चल रहा है, जो उम्र के ज़ायरीन जा रहे हैं वो जा रहे हैं, 28 दिन वाली शर्त फिलहाल आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। इस हवाले से सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से कोई बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन एक मुंहज़बानी ऑर्डर आ गया कि ठीक है, किसी ने 1 दिन पहले या 2 दिन पहले भी वैक्सीनेशन करवा ली है ना, तो उसको उम्रा के लिए भेज दें। इस वक्त पाकिस्तान में जो ज्यादातर एयरलाइन है ना, वो उम्रा ज़ायरीन को उम्रे के लिए लेके जा रही है, चाहे उसने 4 दिन पहले, 2 दिन पहले या 1 दिन पहले वैक्सीनेशन ही क्यों ना करवाई हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा नाकाबिले भरोसा जो चीज और पर्सनैलिटी और अदारा है ना मेरे नजदीक, वो गवर्नमेंट है। आज गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिलीफ दे दिया कि जिन उम्रा ज़ायरीन की वैक्सीनेशन को 28 दिन नहीं हुए वो भी उम्रे पर चले जाएं, उन्हें नहीं रोका जाएगा। लेकिन अगर जब आपकी बारी आएगी तो क्या पता उस वक्त गवर्नमेंट के दिमाग में क्या है और वो पकड़ के दोबारा से ये रूल इंप्लीमेंट कर दें कि नहीं 28 दिन का वक्फा होना जरूरी है। इससे क्या होगा, आपकी टिकट ज़ाया हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि आप दोबारा टिकट लेना अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं जाती तौर पर एक बार टिकट लेके दूसरी बार टिकट लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि सबसे पहले पोलियो की वैक्सीनेशन करवाएं, फिर उससे 28 दिन बाद एयर टिकट लें। जिन लोगों ने एयर टिकट करवा ली है, वैक्सीनेशन भी करवा ली है, लेकिन उनकी वैक्सीनेशन और एयर टिकट वाला जो दिन है इसके बीच में 28 दिन का वक्फा नहीं आता, तो वो अल्लाह से दुआ करें कि जिस तरह इस वक्त स्मूथली मामला चल रहे हैं ना, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर उम्रा ज़ायरीन को नहीं रोका जा रहा, तो आपको भी ना रोका जाए और आप फ्लाई कर जाए। लेकिन जिन लोगों की एयर टिकट बुक नहीं हुई, उनके लिए बेस्ट आइडिया, बेस्ट एडवाइस मेरी ये है कि सबसे पहले वो पोलियो की वैक्सीनेशन करवाएं, उसके बाद एयरलाइन की टिकट बुक करवाएं। दूसरी जो वजह है ना जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सख्ती है और उम्रा ज़ायरीन को रोका जा रहा है, वो है असल में सऊदी अरब में मक्का और मदीना में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोगों को जो भीख मांगते हैं, जो वहां पे भिखारी बन के फिर रहे हैं ना, उनकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली खत लिखा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि आप पाकिस्तान से आने वाले इन फकीरों पे काबू पाएं, वरना फिर आपके वीजों के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। इसलिए पाकिस्तान से जब उम्रा के ज़ायरीन जाते हैं ना, तो गवर्नमेंट उनको जरा बड़ी बारीक बीनी के साथ और जरा सख्ती के साथ चेक करती है। अब इन भिखारियों की वजह से उम्रा के आम ज़ायरीन जो है उनके ऊपर भी सख्ती शुरू हो गई है। अब गवर्नमेंट सबसे पहले क्या चेक करती है? गवर्नमेंट सबसे पहले ये चेक करती है कि आपके पासपोर्ट पे प्रॉपर वीजा लगा हुआ है, आपके पास क्या रिटर्न टिकट मौजूद है। अगर आपके पास रिटर्न टिकट एयरलाइन की मौजूद नहीं है तो आपको सऊदी अरेबिया नहीं जाने दिया जाएगा, आपको एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया जाएगा, क्योंकि इससे मामला सारा मशकूक हो जाता है। जो बंदा भी उम्रा करने के लिए जाता है या विजिट करने के लिए जाता है या किसी भी फैमिली वीजा के ऊपर जाता है, तो जाहिर है वो जाएगा अपने मखसूस पीरियड में और फिर रिटर्न टिकट करवा के जाएगा। अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है तो आप गवर्नमेंट की नजर में मशकूक लोग हैं। आप हो सकता है कि वहां पे जाके खरगोश हो जाए, वहां पे गायब हो जाए, या हो सकता है गवर्नमेंट के ख्याल में कि आप वहां जाके भीख मांगना शुरू कर दें। इसलिए अपने पासपोर्ट, अपना वीजा और आपकी एयरलाइन की टिकट की फोटोकॉपी अपने पास हर वक्त मौजूद रखें, ताकि आप गवर्नमेंट की नजर में मशकूक ना हो। तीसरे नंबर पे एयरपोर्ट के ऊपर जो चीज चेक करते हैं ना, वो मक्के में और मदीने में जो आपका उम्रे के दौरान में स्टे है ना, वहां की होटल की बुकिंग चेक करते हैं कि क्या आपने होटल की बुकिंग करवाई है। देखें, जो बंदा भी उम्रा करने के लिए जाता है ना, नॉर्मली वो वहां मक्का में भी और मदीना में भी होटल की बुकिंग करवाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ अपने मुल्क से जब रवाना होते हैं तो होटल की बुकिंग नहीं करवाते। वो इस उम्मीद पे होते हैं कि जब वहां जाएंगे ना तो वहां पे होटल वालों के साथ बार्गेनिंग करके हमें जरा सस्ता रूम मिल जाएगा। एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने आपसे आपका जो रेजिडेंस का वाउचर मांग लिया, तो फिर आप क्या पेश करेंगे? ये ना हो कि इस वजह से आपको ऑफलोड कर दिया जाए। इसलिए अपनी होटल की बुकिंग लाजमी करवाएं और वाउचर अपने पास रखें। चौथे नंबर पे जो चीज चेक करते हैं ना, वो है कि आपके पास रियाल कितने मौजूद हैं। आप सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, आप सऊदी अरेबिया में पैसे खर्च करने के लिए करेंसी को एक्सचेंज करवाते हैं, आपकी जेब में कितने पैसे हैं। अगर कोई बंदा बगैर करेंसी के जा रहा है या जिसके पास बहुत मामूली सी करेंसी है सऊदी अरेबिया की, तो उसे ऑफलोड कर दिया जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है ना, उनके ख्याल में जो बंदा उम्रे करने के लिए जा रहा है और इसके पास पैसे नहीं है, तो यकीनी बात यह है कि ये फकीर होगा और वहां जाके अब भीख मांगेगा ताकि वो पाकिस्तान वापस आ सके। एक और बड़ी वजह जिसकी वजह से लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है वो है सिंगल पर्सन का जाना।
अगर आप सिंगल पर्सन हैं और आप उम्रे पर जा रहे हैं, या आपके पास विजिट वीजा है, या आपके पास सऊदी अरेबिया का टूरिस्ट वीजा है, लेकिन आपके साथ आपकी फैमिली नहीं है, आपके माँ बाप, आपका कोई बुजुर्ग आपके साथ नहीं है, आप नौजवान आदमी और सिंगल है, फिर आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो मेरा मशवरा यह किसी ग्रुप के साथ अटैच हो जाए, या फिर अकेले ना जाए, आप अपनी फैमिली के साथ जाएं। एक और वजह भी हो सकती है आपके ऑफलोड होने की, और वो वजह तो अजीबोगरीब है, वो है आपकी लुक। आप देखने में कैसे लगते हैं? अगर आप देखने में मफलूकुल हाल और भिखारी लगते हैं ना, तो फिर भी ऑफलोड कर दिया जाएगा। देखें, वो लोग जो अपनी शक्ल से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने लिबास से और अपने जो तौर तवार है उनसे वो लग रहा है ना, जिससे बू आए कि ये भिखारी हो सकता है, ये गरीब मफलूकुल हाल आदमी है, ये वहां पे जाके भीख मांग सकता है, तो उसको भी ऑफलोड कर दिया जाता है। देखिए, ये 6 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से उम्रा ज़ायरीन को ऑफलोड किया गया है, और इन्हीं 6 पॉइंट्स की बेस के ऊपर नेक्स्ट भी उम्रा ज़ायरीन को ऑफलोड करने का खतरा मौजूद है। मैं आपके सामने ये 6 पॉइंट्स दोहरा देता हूं। सबसे पहले तो आपने पोलियो की वैक्सीनेशन करवानी है, उसके बाद आपके पास एयरलाइन का रिटर्न टिकट होना चाहिए, फिर आपके पास वहां मक्का या मदीना में होटल की बुकिंग होनी चाहिए, फिर आपके पास रियाल होने चाहिए, और इतनी मिकदार में होने चाहिए कि जितना आपका उम्रे का पैकेज है, गवर्नमेंट, एयरपोर्ट की अथॉरिटीज इससे सेटिस्फाइड हो जाएं कि आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं कि इतने दिनों में वहां पे आप स्टे कर सकते हैं। और आखिरी, आपकी लुक, आपका जो देखने में आप नजर कैसे आते हैं, इन सारी परेशानियों से बचने के लिए इन 6 पॉइंट्स को जहन में रखें, इसके हिसाब से अपनी तैयारी करें, ताकि एयरपोर्ट के ऊपर ऑफलोड होने जैसी जो परेशानी है उसका आपको सामना ना करना पड़े। मेरा नाम आसिफ है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।